तहसीन जी, इतिहास के पन्नों में जाऊंगी तो बहुत सारे पन्ने खुल जाएंगे। आज तो आज पर बात करिए ना। आप ही के क्योंकि आपने हस्तिनापुर का जिक्र किया, आप ही के हस्तिनापुर पे भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, जो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, हमें 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से रहेंगे, परिजन पर हस्तिना उठाएंगे। भाजपा वो भी कर न सकी, आशीष समाज की ले न सकी, उल्टे विपक्ष को बांधने चली, जो था असाध्य साधने चली। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो घमंड है, हम अनस्टॉपेबल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। हराया ना अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में, हराया है ना। अनस्टॉपेबल तभी भी घमंड था। अब की बार 400 बार मैं अकेला, सब पे भारी, पीछे आप ही के एमपीज बैठे थे, उनको ताली मारना पड़ा। इस देश की जनता ने हराई ना, और अब आप जीते। मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप जीते, पर घमंड में मत रहिए। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा सर। सही है, संसद से निकल के संसद की बाउंड्री में राहुल गांधी जी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर रहे हैं, देश को डेड कर रहे हैं। ये ममता जी के आदमी बैठ रहे हैं, देश को हिला रहे हैं। इन्हें लगता है एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी कुछ देश से बड़ा है। अच्छा चले, देश बहुत बड़ा है। आपने कहा, सब लोग। एक सेकंड मलूक नागर जी, मुझे अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं, तहसीन जी का उनसे काउंटर भी लेना है। उससे पहले विनोद बंसल जी चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलिए आती हूँ, फिर आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। यहाँ सभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब तो खुशी की बात होनी चाहिए, जिस पुनर्जागरण का जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने, वो पुनर्जागरण लग रहा है सबका हो गया। अखिलेश यादव साहब भी आज कह रहे हैं भाई आस्था वाला मार्ग ही सकारात्मक मार्ग है। प्राची, मैं आपके सभी सुधी दर्शकों को और जो पैनलिस्ट बैठे हुए उन सबको जय श्री राम बोलते हुए कहूँगा कि आज वास्तव में एक भव्य दिव्य दिन है, जहाँ पर के तीन बातें एक साथ संयोग के साथ मिली हैं। एक तरफ जो है ना भगवान श्री राम की जो विवाह पंचमी है, तो दूसरी तरफ धर्म ध्वजा का लहराना। वो धर्म ध्वजा वास्तव में मैं राम मंदिर की धर्म ध्वजा नहीं मानता, वो राष्ट्र मंदिर की धर्म ध्वजा है। और आप देखिए कि धर्म के मार्ग पर राष्ट्र चल पड़ा है, और वो और सतत गति के साथ, तेज गति के साथ चलेगा। साथ ही साथ और हमारे महान गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो है ना, वो अपने बलिदान दिवस भी है आज, वो भी स्मरण करने का दिन है कि किस प्रकार से मुगलों और आतंकियों और आताताई जो औरंगजेब ने उनका इसी दिल्ली के अंदर शीश कलम किया था। गुरुद्वारा शीशगंज इस बात का द्योतक है, उसको बार बार वो हमें चिढ़ाता है कि आखिरकार गुरु महाराज के साथ कैसे कैसे हुआ। आज भी जो परिस्थितियां बन रही है प्राची जी, वो परिस्थितियां कुछ उससे कम नहीं है। आज जिस तरह से रामद्रोहियों की एक फौज तैयार हो गई है भारत के अंदर, और आप देखिए आपके पैनल पर बैठे हुए विद्वान प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें राजनीति के लिए हमें तो लाठी डंडों का भी इस्तेमाल करेंगे, हम राजनीति के लिए जो है ना नौकर और मालिक की व्यवस्था को हम बरकरार रखेंगे। आप देखिए कि ये जिस तरह से स्लेवरी के माइंडसेट से ये जी रहे हैं ना जी, और जिस तरह से लाठी डंडों की बात अभी बंगाल के अंदर अब होती आई है, अब नहीं होने वाली। अब चुनाव आयोग पहले से सख्त है, और अब एसआईआर आने के बाद में सारे के सारे घुसपैठी सारे भाग रहे हैं। और आप देखिए कि अब राम राज्य की पुनर्वापसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जिस तरह से अब ये बाबर राज्य लाना चाहती है टीएमसी, उसकी भी कलई खुल गई है। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि जो राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने बनाया, ऐसा इनकी भ्रांति है। लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो बाबरी की इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनका नाम धर्मेंद्र है, नाम तो धर्मेंद्र है, मुझे धर्म पे चलने वाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वो जो है ना अधर्म की बात क्यों करते हैं। आखिरकार आप तो जा सकते हो ना धर्मेंद्र जी, आप गए ना राम मंदिर नहीं गए। मुझे देखिए व्यक्तिगत रूप से ये सभी लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं प्राची जी, वो पार्टी उनको धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देती, उनको कुधर्म और अधर्म के मार्ग पर लेके जाती है। और वो पहले से सीखा पढ़ा कर रखती है कि नहीं राम की बात मत करना, राम की बात करते के साथ ही आप तो हिंदू हो जाओगे। और आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिहादी तुष्टीकरण की, आतंकियों को पालना पोसने की, और अब देखिए विघटनकारी शक्तियों को बल देने की। जिनके कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति हों जो भारत माता को डायन कहते हों, जिनके चुने हुए जो प्रतिनिधि राज्यसभा में और लोकसभा में जाकर के अब वंदे मातरम का विरोध करते हुए तिरस्कार स्वरूप भाग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग जो है ना, वो तो हो गई इतिहास की बात।